सवा अरब की आबादी वाला एक विशाल देश, करोड़ों युवा हैं, लाखों सपने हैं, कई हसरतें हैं, कुछ पूरी होती हैं, कुछ छूट जाती हैं। इन्हीं के बीच रहती हैं उन लाखों प्रतिभाशाली जुझारू युवाओं की एक अलग जमात, जो न केवल अपने सपनों के लिए बल्कि अपने घर, परिवार, समाज और देश के लिए भी जीना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ये जवान भारत के वो युवा होते हैं जो सम्मान के साथ जीना चाहते हैं और अधिकार के साथ समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं। पर ये सब कैसे संभव हो? ये भारत के छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से ताल्लुक रखने वाले वो युवा हैं जिनके पास ना इतनी आर्थिक पूंजी है कि ये कोई उद्योग खड़ा कर पाए और ना ही किसी राजनीति की विरासत के राजकुमार हैं जो जाके कुर्सी से चिपक जाए। ऐसे में कुछ ऐसे ही सीमित संसाधनों के बीच असीमित संभावनाओं को टटोलने का साहस रखने वाले युवा चुनते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए IAS यानी UPSC का रास्ता। UPSC न केवल IAS बल्कि IPS, IFS, IRS और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित कराता है। एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, छोटे से छोटे कर्मचारियों के बच्चे, एक शिक्षक का बच्चा 25 गज के कमरे में 3 फीट की मेज पर किताबों में गर्दन गाथ अपनी मेहनत और लगन के पसीने से संघर्ष की पथरीली जमीन पर सफलता के फूल खिला देते हैं। ये है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी मसूरी की तस्वीर। समाज को दिशा और राष्ट्र को शक्ति देने वाले सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने वाला राष्ट्रीय महत्ता का केंद्र। इस इमारत को गौर से देखिए और इसकी तस्वीर को अपनी आंखों में बसा लीजिए, जिससे आप बंद या खुली आंखों में भी हमेशा अपने लक्ष्य का ठिकाना देख सके। आप साध सके वो निशाना जिसके लिए अब आप तैयार होने जा रहे हैं। इन इमारतों का दरवाजा किस्मत या जुगाड़ की चाबी से नहीं, बल्कि मेहनत और समर्पण के हथौड़े से खुलता है और आपकी इस यात्रा को साकार करने के लिए आपके साथ सफर को तैयार है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में निर्विवाद रूप से देश की सर्वोच्च संस्था के रूप में ICS 2013 के बाद से UPSC के पाठ्यक्रम में आए अमूल बदलाव ने देश के कई ख्याति प्राप्त अपने अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध एवं सफल विशेषज्ञों को अवसर दिया एक साथ एक मंच पर आने का और इसे सार्थकता एवं सफलता के साथ साकार किया ICS ने। ICS का पूरा कार्यक्रम इसी बात पर केंद्रित है और विशेष तौर पर इस सोच पर आधारित है कि हिंदी माध्यम के छात्रों को जो कठिनाइयां होती हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। ICS के जो विशेषज्ञ हैं ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लेकिन GS की पढ़ाई एक सामान्य अध्ययन के तौर पर करते हैं, उसके इंटरडिसिप्लिनरी पहलू पर फोकस करते हैं, क्रॉस करेंट्स पर फोकस करते हैं और विशेष तौर पर हम लोग की कोशिश होती है कि जो समसामयिक पहलू हैं, जो करंट एस्पेक्ट्स हैं, डायनामिक एस्पेक्ट्स हैं, वो उभर कर सामने आए। हर क्षेत्र में हम लोग का यही प्रयास है। साइंस टेक्नोलॉजी में जो नवीनतम अनुसंधान हो रहे हैं, नवीनतम परिणाम निकल रहे हैं, भारत जिस तरह के प्रयास कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत के संबंध जिस तरह से बदल रहे हैं, सरकार के प्रयासों से जो परिणाम निकल रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में जो नीतियां बदल रही हैं, इन सब को हम लोग एक समग्र परिप्रेक्ष्य में पेश करने की कोशिश करते हैं। ICS के प्रयासों में पिछले 2 वर्षों में काफ़ी परिमार्जन हुआ है, नए अप्रोचेस अपनाए गए हैं। हम लोग लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए स्रोतों से, नए तरीकों से टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। वेबसाइट के माध्यम से, क्लासरूम में भी टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल, ये सब प्रयास हिंदी माध्यम के छात्रों को विहुष स्तर पर लाएंगे जो अंग्रेजी के लिए ऑटोमेटिक मान लिया जाता है। समान अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिन विषयों को सामान्यतः लोग महत्व देते हैं उनमें से भूगोल का भी की अपनी भूमिका है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसे आप मान सकते हैं कि इस विषय को तैयार किए बिना आप समान अध्ययन के अन्य विषयों को बेहतर ढंग से नहीं समझ सकते हैं। जब से UPSC के नए पैटर्न में भूगोल विषय को प्रारंभिक परीक्षा के साथ
मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में महत्व दिया गया है, इस विषय की भूमिका और अधिक हो गई है। और प्रीलिम्स के लेवल पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम को जब यूपीएससी में शामिल कर लिया गया तब इस विषय को सामान्यतः विज्ञान के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। और आईसीएस में जहाँ तक भूगोल विषय के अध्यापन का संबंध है, ये अन्य जगहों से इसलिए भी बेहतर हो सकता है क्योंकि यहाँ विज्ञान की सहायता से भूगोल के अधिकांश उन सेक्शन या खंडों को पढ़ाया जाता है जो पूरी तरह से विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसे हम भूविज्ञान कह सकते हैं। दूसरी बात, भूगोल एक ऐसा विषय है जो सामान्यतः कई संस्थानों में कई टीचर मिलकर पढ़ाते हैं, जहाँ पर इस विषय के साथ पूर्ण रूप से या पूर्णतः न्याय नहीं हो पाता है। यह एक ऐसा विषय जिसका समग्रता के साथ अध्ययन किया जाता है, और अगर कोई एक टीचर या एक शिक्षक इस विषय का बेहतर ढंग से अगर अध्यापन कराता है और लोगों का विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है, तो इस विषय को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, समस्याएं वो दूर हो जाती हैं। आईसीएस संस्थान में हम लोगों का मानना है कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस तो प्रशासकों के कार्य करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। संविधान को तो वैसे भी हमारी शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ कहा जाता है। कहा जाता है कि संविधान तो गीता, बाइबल और कुरान है प्रशासकों के कार्य करने के लिए। उसी में वो पूरा दर्शन छुपा हुआ है जिस पे हमारे प्रशासकों को अपने कार्यों को संपन्न करना होता है। आजकल तो शासन व्यवस्था में नैतिकता और अच्छे अभिशासन जैसी संकल्पनाओं को लागू करने पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हम सबका प्रयास है कि इन सभी संदर्भों में छात्रों की एक व्यापक और बेहतर समझ का विकास हो। आईसीएस यानी एक ऐसे अनुभवी विशेषज्ञों की टीम जिनके पास है सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कराने का एक लंबा अनुभव, जिन्होंने अपने अपने मार्गदर्शन से देश को दिए अब तक हजारों सिविल सेवक, और अब एक सर्वोत्कृष्ट टीम आईसीएस के रूप में इनका ये सिलसिला निरंतर जारी है। आईसीएस केवल शिक्षण तक ही नहीं बल्कि छात्रों के भीतर विनम्रता का विकास, सही मार्गदर्शन, उचित रणनीति की सलाह के साथ साथ आपके सफल होने तक खड़ा रहता है। आईसीएस के लिए पढ़ाना ही नहीं बल्कि एक टीम व मार्गदर्शक के रूप में आपको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना होता है। तब तक प्रेरित करना होता है जब तक कि आप सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से सफल ना हो जाएं। हमारे इंस्टीट्यूट का जो सबसे विशेष पहलू है वह नंबर 1 यह है कि इसमें विशेषज्ञ लोगों का एक ऐसा ग्रुप तैयार हुआ है जो विद्यार्थियों को अपने विषय का न सिर्फ सामान्य ज्ञान दे सकते हैं बल्कि उसकी गहन समझ दे सकते हैं। आईसीएस बेसिकली हिंदी माध्यम यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक सफलता की संकल्पना पर आधारित संस्थान है, जहां पर हर विषय के जो सर्वोत्तम विशेषज्ञ हैं उनको एक मंच पर लाया गया है। और मेरा एक सौभाग्य है कि ये मंच मुझे भी मिला है, जहाँ पे मैं भारतीय समाज, सामाजिक न्याय के विषयों पर अपने प्रिय अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करता हूँ। हम जिस समाज से आते हैं, हम लोग गांव के लोग हैं, कभी अच्छी शिक्षा नहीं मिली, न अच्छा शिक्षक मिला, न अच्छा मार्गदर्शन मिला, तो हमें पता है कि यहाँ के जो बच्चे आते हैं उनको कैसी चुनौतियाँ, कितनी छोटी छोटी बातें नहीं जानती हैं। बहुत छोटी बातों से लेके बहुत गहन समझ बनाने का जो दायित्व है, चूँकि हम खुद उस प्रक्रिया से जीवन में गुजरे हैं, इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से, इस मुखर्जी नगर के भीड़ की प्रक्रिया से, तो मैं उस बच्चों के उन समस्याओं को समझता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिन प्रक्रियाओं से गुजर कर हम इस मंजिल तक पहुँचे हैं, हम चाहते हैं कि हम उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजारने में इनकी मदद करें और इनको उस जगह तक पहुंचाएं जहां किसी वजह से हम पहुंच नहीं पाए। और उसमें जो मेरा योगदान होगा वो निश्चित तौर पर बहुत ज़बरदस्त होगा। और जिस स्तर पर जाकर आप समझना चाहते हैं उस स्तर पर भारतीय समाज और सामाजिक न्याय को मैं समझाऊंगा, ताकि सफलता के आपके जो सफलता के पिलर बने उसमें कुछ जो पिलर्स हों उस पर आप लिख सकें कि ये धर्मेंद्र सर द्वारा बनाया गया है। धन्यवाद। आईसीएस एक संस्थान के रूप में और टीचर्स के माध्यम से इस बात की कोशिश करता है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसीज़ को जो वो थ्योरेटिकल लेवल पे पढ़ते हैं उन्हें प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करें और उनके पर्सनैलिटी में किस तरह का
ग्रोथ एंश्योर कर सकें, ताकि वो न केवल कंपटीशन में अपनी एक जगह बना पाएँ, लेकिन एज ए प्रशासक के रूप में जिस किसी भी डिपार्टमेंट में या जगह पर उनको सर्व करने का मौका मिले तो वो एक अपनी अच्छी पहचान छोड़ सकें और पब्लिक पॉलिसी को एक बेहतर डायरेक्शन दे सकें। आईसीएस की खोजी और लगनशील रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, जो अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा की परीक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण और सारगर्भित विषय सामग्री को खोज सके। ये परीक्षा पास करने से कम कठिन नहीं होता है, लेकिन इसको आसान किया है आईसीएस की R&D टीम ने। कहते हैं, सूरज की रोशनी में दिखने वाली हर चीज ही यूपीएससी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ऐसे में ज्ञान के अथाह सागर और विस्तृत फैले आसमान से जरूरत के मोती और सितारे खोज निकालना काम है हमारी आईसीएस की R&D टीम का। बाजार में अटे पड़े अनगिनत अनावश्यक सामग्री से हटकर एक प्रामाणिक और सार्थक अध्ययन सामग्री का संकलन कर छात्रों को उपलब्ध कराने के लिए आईसीएस की R&D बड़ी प्रतिबद्धता के साथ लगी रहती है। पाठ्यक्रम में आए नए बदलाव को ध्यान में रखकर समसामयिक मुद्दों पर गहन अनुसंधान कर हिंदी माध्यम में सारगर्भित गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने में आईसीएस की R&D बेजोड़ है। आईसीएस की R&D टीम अध्ययन सामग्री के साथ साथ यूपीएससी पैटर्न के अनुसार टेस्ट सीरीज के प्रश्नों का स्तरीय डिजाइन करती है, जिसके निरंतर अभ्यास से अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में सहज और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आईसीएस के एक खास प्रोग्राम की ओर। अपने प्रसिद्ध विशेषज्ञों के शिक्षण मार्गदर्शन के अलावा आईसीएस के पास है कई पूर्व आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और प्रबुद्ध हस्तियों का एक विख्यात पैनल। ये वही हस्तियां हैं जिन्होंने वो नीतियां बनाई हैं जिन पर यूपीएससी आपसे सवाल पूछती है। आईसीएस के इन विख्यात विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार वेबिनार की एक नियमित श्रृंखला का आयोजन होता रहता है। इसका सीधा लाभ अभ्यर्थियों की संबंधित विषय पर समझ और लिखने बोलने की शैली पर पड़ता है। आईसीएस के द्वारा कराए जाने वाले विशिष्ट कोर्स डिजाइन जीएस फाउंडेशन कोर्स करवाता है आईसीएस। इस कोर्स की कुछ खास बातें हैं। अलग अलग विषयों के अनुभवी शिक्षक, अभ्यर्थियों की समस्या का तुरंत अविलंब समाधान, अति विख्यात विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, चर्चित विषयों पर निरंतर सेमिनार। इसके बाद एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है टेस्ट सीरीज कार्यक्रम का। परीक्षा हॉल में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ समय प्रबंधन के कौशल के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए टेस्ट सीरीज एक सटीक रणनीति का हिस्सा होता है और इस माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम पर एक समग्र पकड़ का आत्मविश्वास भी विकसित होता है। आईसीएस, जहाँ तक मुझे लगता है, जब मैं पहली बार आईसीएस ज्वाइन किया था तो सबसे पहले इसकी लाइन मुझे अच्छी लगी थी, एम्पावरिंग नेशन। इसका मतलब ये है कि जिस इंस्टीट्यूट ने देश को सशक्तिकरण करने का उद्देश्य रखा है वो बच्चों को तो सशक्तिकरण करेगा ही। मैं बहुत सही दिशा में जा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है आईसीएस में आकर। यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो यूनिक हैं। इसमें कोई भी तनिक भी गुंजाइश ऐसी नहीं है कि कभी किसी मोड़ पे ऐसा एहसास हो कि आईसीएस ने मार्गदर्शन नहीं किया। आईसीएस का मार्गदर्शन एक अहम रोल प्ले करेगा जितने भी स्थानीय विद्यार्थी हैं उनकी सफलता में। आईसीएस की शैक्षणिक योजना का मुख्य हिस्सा है निबंध। परीक्षा प्रणाली के बदलाव के दौर में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है और इस पर विशेष कक्षाओं का आयोजन होता है। निबंध लेखन में कैसे प्रवाह आए, तारतम्यता बनी रहे, निबंध बहुआयामी हो, आईसीएस की विशेषज्ञ टीम अभ्यर्थियों को इन सब पर सक्षम बनाती है और अभ्यास एवं प्रोत्साहन के लिए नियमित निरंतर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित कराती है। आईसीएस प्रारंभिक परीक्षा दूसरे प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण घटक सी सेट के लिए एक अलग विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयारी करवाती है। सी सेट से जुड़े नियमित टेस्ट इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को लगातार बेहतर और मजबूत बनाते हैं। आईसीएस उन अभ्यर्थियों को भी अपने सपने पूरे करने का मौका देता है जो किसी कारणवश कक्षाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। उनके लिए भी आईसीएस शिक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु
अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से तत्पर है। आईसीएस ऐसे क्षमतावान अभ्यर्थियों को उपयोगी अध्ययन कार्यक्रम और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के तहत विस्तृत नोट्स, अभ्यास पुस्तिका के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वो छात्र जो पढ़ने का परंपरागत तरीका ही पसंद करते हैं, उनके लिए अलग से प्रश्न पुस्तिकाओं एवं सव्याख्या उत्तरों की मुद्रित प्रतियां डाक द्वारा भेजी जाती हैं। देश के कई हिस्सों में बैठे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली अभी भी दूर है। इन्हीं सीमाओं को देखते हुए जल्द ही आईसीएस दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों में जल्द ही अपने संस्थान खोलने जा रहा है। इलाहाबाद, भोपाल, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जयपुर और पटना जैसे शहरों में आईसीएस की नई शाखाएं पहुंचने वाली हैं। राष्ट्र कवि दिनकर की ये पंक्तियां याद रखें। वसुधा का नेता कौन हुआ, विश्व विजेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अगर आप में जिद है, जुनून है, जज्बा है, आप घबराते नहीं, धैर्यवान है, परिश्रमी है, तो यकीन मानिए मसूरी आपका इंतजार कर रही है। आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए आईसीएस के साथ शुरू करते हैं आपके सपनों को साकार करने की सार्थक यात्रा का शुभारंभ। ICS Empowering Nation, Institute for Civil Services।